नमस्कार, मैं हूँ प्रीति। आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। बीते दिन पूर्व थाना बिचवा में सर में ईंट मारकर की गई वृद्ध की हत्या के हत्यारों को आखिरकार पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। एक हत्यारे के पैर में गोली लगी है। 2 जुलाई के दिन अलग सुबह जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आइए आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ की मौके की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में पुलिस की गोली लगी है तो वहीं एक को पुलिस ने भागते समय गिरफ्तार किया है। तस्वीरें मौके की आपको दिखा रहे हैं। 2 जुलाई के दिन सुबह ही थाना बिचवा के ग्राम दलीपुर कैलई के जंगलों में गोलियों की आवाज़ें आम लोगों को सुनाई देने लगी थी। दरअसल यहाँ पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हो रही थी। बता दें कि थाना बिचवा पुलिस और सर्विलांस टीम को सूचना मिली थी कि बीती 29 और 30 जून के मध्य रात्रि में थाना बिचवा क्षेत्र के ग्राम लाहौरीपुर में 70 वर्षीय वृद्ध हाकिम सिंह पुत्र काशीराम की खुद की परचून की दुकान के बाहर सोते समय ईंटों से वार करके हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी जसोदा देवी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें पवन व कुलदीप के अतिरिक्त गांव के ही तेजपाल उर्फ कंबू पुत्र गंगा सहाय के नाम प्रकाश में आए, जिनकी थाना बिचवा पुलिस तलाश कर रही थी। 2 जुलाई के दिन इन दोनों बदमाशों के दिलीपपुर कैली के जंगलों में होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने छापेमारी की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में आखिरकार पवन के पैर में गोली लगी है और कुलदीप मौके से भाग जाने में सफल हो गया था, जिसको दूसरी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घायल बदमाश ने स्वीकार किया है कि उसके व उसके भाइयों में जमीन को लेकर विवाद रहता था, जिसमें मृतक हाकिम सिंह उसके भाइयों का पक्ष लेता था। उसके भाइयों से घर में न रहने के लिए उकसाता था। साथ ही तेजपाल उर्फ कंबो का मृतक हाकिम सिंह से किसी न किसी बात को लेकर विवाद रहता था। अतः हम तीनों ने योजना बनाकर रात्रि में सोते समय ईंटों से मारकर हाकिम सिंह की हत्या कर दी थी। वह हत्या करने के बाद फरार हो गए। तो वहीं ये दोनों आरोपी मुठभेड़ के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने इनके कब्जे से एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस व बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार मौके पर पहुंचे। सभी अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जिसके बाद मुठभेड़ को लेकर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार क्या कुछ कहते नजर आए थे, जरा आप भी सुनिए। आज बिचवा पुलिस ने एक और सफलता हासिल की है सर। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को पकड़ा। सर पूरा मामला क्या है, किस में वांछित चल रहा था ये थाना बिचवा के लाहौरीपुरा गांव में 29/30 की रात को हाकिम सिंह की हत्या हुई थी। वृद्ध थे और अपनी परचून की दुकान के बाहर तख्ते पे सो रहे थे, तो इनको ईंटों से वार करके हत्या की गई थी, जिसमें 3 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे, जो गांव के ही एक पवन कश्यप है, दूसरा कम्मो उर्फ तेजपाल है और तीसरा इनका एक साथी है कुलदीप, जो कुरावली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। आज पुलिस मुठभेड़ में ये दिलीपपुर कैलई के जंगल में पुलिस मुठभेड़ हुई है, जो इसमें थानाध्यक्ष बिचवा और उनकी टीम और हमारी सर्विलांस टीम की चेकिंग के दौरान जब ये यहाँ पर 2 लोग आते हुए बिना नंबर की मोटरसाइकिल से दिखाई दिए तो उनको रोकने का प्रयास किए, तो उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की, जिसकी पुलिस ने फिर घेराबंदी की और उसमें सुरक्षार्थ में आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें एक के गोली लगी है पैर में, पवन के, जिसको मौके पर गिरफ्तार किया गया है, और दूसरा इसको ये भागने में सफल हो गया था, लेकिन हमारी जो दूसरी टीम है वो लगी हुई थी और दूसरे को भी जो कुलदीप है कुरावली क्षेत्र का रहने वाला, उसको भी अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस तरह से ये 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये जो पवन है जिसके गोली लगी है, इसने पूछताछ पर पूरी घटना को बताया है कि किन कारणों से हाकिम सिंह की हत्या की थी। ये बताया कि जो इसके भाइयों से विवाद था, वो भाइयों के विवाद में अनावश्यक रूप से हाकिम सिंह हस्तक्षेप करते थे तथा भाइयों को भड़काते थे कि इसको यहाँ पर नहीं रखना है। और जो दूसरा इसका आरोपी है जो कम्मो है, वो भी हाकिम सिंह से उनका विवाद होता रहता था, तो ये सब ने प्लानिंग करके उस दिन
हत्या की। तो पूरी घटना की इन्होंने स्वीकारोक्ति की है, बताया है कि इन कारणों से हत्या करने के बाद ही फिर उस दिन भाग गए थे। सर पकड़े हुए बदमाश की अगर जो बात करें आपराधिक इतिहास क्या है सर? इससे जो गिरफ्तार हुआ है, जिसके पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है, ये इसका पवन का काफ़ी आपराधिक इतिहास है। इसने औरैया में भी हत्या की थी और वहाँ पर गैंगस्टर भी लगा था। यहाँ ये एटा जनपद में भी इसके मुकदमे चोरी वगैरह के हैं, जो वैगनार चोरी का था। ये दिल्ली जेल में भी रहा था। तो इसके संबंध में और जानकारियाँ की जा रही हैं कि और इस पर कितने मुकदमे हैं, कितना आपराधिक इतिहास है।